दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसानों के द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ घंटों बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार वो होगी। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने घोषणा की है कि बुधवार 21 फरवरी को दिल्ली तक अपना मार्च जारी रखेंगे। आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को एक प्रस्ताव दिया था। अब किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पंढेर ने मंगलवार सुबह कहा कि सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं देगी। बात करते हुए उन्होंने आगे ये कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी कि ये हमें किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। अगर आप किसानों के साथ बातचीत से समाधान नहीं निकालना चाहते हैं तो हमें दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मार्च को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाने का जिक्र करते हुए पंढेर ने कहा कि हरियाणा की स्थिति कश्मीर जैसी है। उन्होंने आगे कहा कि जब हम दिल्ली की ओर बढ़े तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ट्रैक्टरों के टायरों पर गोलियां भी चलाई गई। डीजीपी हरियाणा ने कहा कि वे किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा की मांग करते हैं। हम 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया है ताकि हम अपनी मूल मांगों से पीछे हट जाएं। अब जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो भाई आपको बता दें कि दिल्ली चलो आंदोलन में भाग ले रहे सभी किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है और उन्होंने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी कूच करने की घोषणा की है। दिल्ली चलो आंदोलन में भाग ले रहे किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों के द्वारा 5 साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को सिरे से नकार दिया है। तो यह किसानों के हित में नहीं है, ये कहते हुए इस प्रस्ताव को खारिज किया गया। अब बुधवार को राजधानी कूच करने की घोषणा की है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने हरियाणा से लगे पंजाब के शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा, हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए या अवरोधक हटाकर हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए। किसानों के साथ वार्ता के बाद 3 केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों के द्वारा एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 वर्षीय समझौते का प्रस्ताव दिया था। किसानों के साथ रविवार रात चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसी सहकारी समितियां अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का का उत्पादन करने वाले किसानों के साथ एक अनुबंध करेगी ताकि उनकी फसल को अगले 5 साल तक एमएसपी पर खरीदा जाए। उन्होंने कहा था, खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसीलिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। गोयल ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि भारतीय कपास निगम उनके साथ कानूनी समझौता करने के बाद 5 साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसानों के दिल्ली चलो मार्च को सुरक्षा बलों के द्वारा रोक दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। पिछले सप्ताह किसानों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई थी। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस मामलों को वापस लेने, 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहाल करने और 2020-21 के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की किसान मांग कर रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।